और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान सीएम शर्मा ने देवनानी को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते पहुंचे सहित 4 देशों की सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। मौके पर सीएम शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को दुपट्टा उठाकर बधाई दी और साथ ही वही देवनानी ने मुख्यमंत्री को भारत विभाजन का दंश पुस्तक भेंट की। और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी की विशेष पूजा अर्चना की और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जानकारी के अनुसार मीणा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें वो सदस्यता अभियान सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा की मेहनत रंग ला रही है। ये विद्यालय अब नंबर 1 विद्यालय के नाम से भी जाना जाने लगा है, जिसको लेकर कोट खावदा ब्लॉक के रामनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चाकसू विधायक ने प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं धर्मेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि विद्यालय मेरा घर परिवार है और घर परिवार की कदर करना एवं उसकी देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा विद्यालय परिवार से जुड़ा रहूंगा और बालकों की सेवा करता रहूंगा। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेबी के अमेरिकी समकक्ष प्रतिभूति विनिमय आयोग का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके साथ सहयोगियों ने भारत में उच्च मूल्य वाले और सौर ऊर्जा अनुबंधों की हासिल करने के लिए 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी की योजना बनाई। ये घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के हम अडानी के कौन अभियान को सही साबित करता है, जिसमें प्रधानमंत्री के अडानी के साथ करीबी संबंधों के बारे में 100 सवाल उठाए गए थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि ये बैठक आयोजित की गई है, जहां पर बनाई गई 2000 करोड़ की जो है रिश्वतखोरी का ये जो पूरा योजना है वो बताया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेबी के अमेरिकी समकक्ष प्रतिभूति और विनिमय आयोग का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके साथ सहयोगियों ने भारत में उच्च मूल्य वाले और सौर अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी का योजना बनाई है। और ये घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के हम अडानी के है कौन अभियान जो है उसे सही साबित करता है, जिससे प्रधानमंत्री अडानी के साथ करीबी संबंधों के बारे में 100 सवाल उठाए गए थे। इस बीच तस्वीरें भी आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। और राजस्थानी के इटालियन मूल के विद्वान साहित्यकार और शोधार्थी डॉक्टर LP तेसीतोरी की 105वीं पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तेसीतोरी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि और शब्दांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दूलीचंद मीना थे। उन्होंने कहा कि तेसीतोरी राजस्थान और इटली के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सेतु थे। उन्होंने बीकानेर में 5 साल से अधिक समय तक रहकर चारण और जैन साहित्य पर भरतपूर शोध कार्य किया। वहीं युवा साहित्यकारों को इससे सीख लेनी चाहिए। सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव और मुख्य वक्ता राजेंद्र जोशी ने कहा कि संस्था द्वारा राजस्थानी के प्रोत्साहन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तेसीतोरी की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर LP तेसीतोरी की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने संस्था की अन्य गतिविधियों के बारे में बताया, साथ ही तेसीतोरी के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डाला।
और राजगढ़ कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों आसपास के क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से लगवाए गए स्पीड ब्रेकर कुछ समय बाद ही टूटकर उखड़ गए हैं। लोगों ने बताया कि कस्बे के काकवाड़ी बाजार, चौपड़ बाजार तहसील के सामने गोल सर्कल सहित अन्य स्थानों पर नगर पालिका की ओर से स्पीड ब्रेकर लगवाए गए थे। कस्बा निवासी अजय प्रधान ने बताया कि नगर पालिका की ओर से जो फाइबर के स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं वो अच्छी किस्म के नहीं हैं। ब्रेकर लगाने का कार्य करीब 4.5 लाख रुपए का किया गया है, जो काफी जगह से उखड़े हुए हैं। अगर इसकी किस्म अच्छी होती तो ब्रेकर नहीं टूटते। सही मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्होंने पालिका प्रशासन से मांग की है इसमें ठेकेदार व जो भुगतान करता है उस अधिकारी की जांच हो और वह पुनः स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की। तो राजगढ़ कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों व आसपास के क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से लगवाए गए स्पीड ब्रेकर कुछ समय बाद ही टूटकर उखड़ गए हैं। लोगों ने बताया कि कस्बे के कक्कड़वाड़ी बाजार, चौपड़ बाजार तहसील के सामने गोल सर्किल सहित अन्य स्थानों पर नगर पालिका की ओर से स्पीड ब्रेकर लगवाए गए थे, जो अच्छी किस्म के नहीं है और ब्रेकर लगाने का कार्य करीब 4.5 लाख रुपए का किया गया है, जो काफी जगह से उखड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्रेकर लगाने का कार्य करीब 4.5 लाख रुपए का किया गया, जो काफी जगह से उखड़े हुए हैं। अगर इनकी किस्म जो है वो अच्छी होती तो शायद ब्रेकर नहीं टूटते और सही मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्होंने पालिका प्रशासन से मांग की है इसमें ठेकेदारों जो भुगतान करता है उस अधिकारी की जांच हो। नगर पालिका राजगढ़ द्वारा जो ये स्पीड ब्रेकरों के लगाए गए हैं फाइबर के, ये क्वालिटी के नहीं लगाए गए हैं। क्वालिटी के करीब राजगढ़ के अंदर करीब 4-4.5 लाख रुपए का अनुमानित करीब काम किया है और ये इसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। ये घटिया क्वालिटी के लगाए हैं, जैसे कि अपने अस्पताल के सामने और बस स्टैंड पे, इधर को साई जी की बावड़ी के पास में कई जगह खुले हुए हैं। हाँ, अगर इनकी क्वालिटी सही प्रकार से होती, ऐसा गुणवत्ता का कार्य होता तो कार्य ये बीच में बेकार नहीं होता। इनमें सही मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया है, जो फाइबर के ये लगाए गए स्पीड ब्रेकर। नगर पालिका में मुख्य मार्ग और विभिन्न वार्डों में वार्ड पार्षद महोदय की मांग के अनुसार ये लगाए गए थे। ये पूरे 203 मीटर लगाए हैं। इसमें शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ ब्रेकर टूट गए हैं। इनको हिसाब से चेक कराया जाएगा और इनको वापस लगवाया जाएगा संबंधित ठेकेदार से। और गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों का वर्गीकरण करते हुए उच्च प्राथमिकताओं के उन कार्यों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए जहां पर्यटकों की आवक ज्यादा है और राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि अपेक्षित है। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रभावी ब्रांडिंग करते हुए पर्यटन स्थलों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आए। उन्होंने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों तथा मेलोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक मार्केटिंग करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2 वर्षों के अंदर 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को पारंपरिक कला और आतिथ्य संबंधी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों को वर्गीकरण करते हुए उच्च प्राथमिकताओं के उन कार्यों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए जहां पर्यटकों का आवक ज्यादा है। इसके साथ साथ जो है त्वरित निस्तारण करने के लिए भी कामों को निर्देश दिया गया है जहां पर पर्यटकों की आवक ज्यादा है और राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि अपेक्षित है। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रभावी ब्रांडिंग करते हुए पर्यटन स्थलों से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेला उत्सव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक मार्केटिंग करने का भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2 वर्षों के अंदर जो है काम किए जाएंगे।
और गुरुवार को सीएम शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा और अन्य घोषणाओं के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर जांच करने के लिए और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो। उन्होंने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क निर्माण और संधारण सहित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों को पूरी जिम्मेदारी एवं समयबद्धता के साथ पूरा करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राहुल गांधी जयपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हुए हैं, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता का जोरदार स्वागत किया गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी का स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे राहुल गांधी तमाम नेताओं के बीच चलते हुए नजर आ रहे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताते चले कि राहुल गांधी जयपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का ये दौरा बताया जा रहा है जयपुर में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, जहां तमाम कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया और इसी के साथ साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आए हुए हैं। और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलवर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से बने भयावह हालत के लिए केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता जिम्मेदार है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा सांसद हैं। वहीं राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर से हैं। इसके बावजूद राजस्थान का सिंहद्वार अलवर क्षेत्र वायु प्रदूषण की गंभीर त्रासदी को झेल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जूली ने कहा कि 25 नवंबर को अलवर नगर का 250वां स्थापना दिवस है, जहां इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार अरावली के अंचल में बसे अलवर क्षेत्र को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना घोषित करे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में AQI की बिगड़ती स्थिति को पहले से ही चिताया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की नींद नहीं उड़ी और अब दिल्ली में AQI अनियंत्रित स्थिति के कारण भिवाड़ी में AQI 500 तक पहुंच गया है और वही अलवर शहर में 300 तक पहुंच गया है। इससे लोग सीने और आंखों की जलन जूझ रहे हैं। पूरा अलवर शहर स्मॉग की चपेट में है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि उनका केंद्र और राज्य दोनों के वन पर्यावरण मंत्रियों से सवाल है कि 25 नवंबर को ऐतिहासिक नगरी अलवर स्थापना दिवस पर मुझे वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए क्या सौगात देने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर गुरुवार को श्रीगंगानगर प्रवास पर रहे। इस दौरान राठौर ने सादुल शहर स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक जय प्रद्युमन कुमार के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, किसान नेता और पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ जी के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार जी ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचारक और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान की। प्रद्युमन कुमार ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ विस्तार में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया। वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार और पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर गुरुवार को श्री गंगानगर प्रवास पर रहे और इस दौरान सादुल शहर स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, किसान नेता और पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ जी के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार जी ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनग्यारा, खिमसर, सलम्बर और 84 के उपचुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित होगा। प्रदेश के 7 जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। महाजन ने गुरुवार को सभी 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया के पालन करने, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के रुझानों और परिणामों को जानकारी समय समय पर साझा करने के लिए मीडिया सेंटर का संचालन करके सहित व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया गया। जहां बताते चले कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। मतगणना की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। सभी को इंतजार है तो बस रिजल्ट का। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 7 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर सुमरा की ढाड़ी, नेवटा, साकनेर स्थित मेसर्स स्टर्लिंग फूड एंड बेवरेज का निरीक्षण किया गया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि इस निर्माण इकाई पर ड्रिंकिंग वाटर की क्यूबिक और निजी ब्रांड की अलग अलग साइज की बोतलें पैक की जा रही थी। यहां हाइजीन और सैनिटेशन की स्थिति बेहद खराब पाई गई। जगह जगह कचरा और मिट्टी पड़ी हुई थी। फूड लाइसेंस निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित किया गया था। निर्माण इकाई पर पेस्ट कंट्रोल को भी कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और आज के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदर्श नगर को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एनकॉस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यूपीएचसी को विभिन्न स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर यह सम्मान मिला है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार, उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण झारवाल ने प्रभारी डॉक्टर रवि उपाध्याय और उनकी टीम को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सीएमएचओ और उनकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी प्रकार की उत्तरोत्तर प्रगति किए जाने की बात कही है। अनूपगढ़ जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में
संपन्न हुई। इसमें जल जीवन मिशन की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे स्वीकृत कार्यों में प्रगति नहीं होने के कारण नाराजगी जाहिर करते हुए घटसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर एवं विजयनगर के AEN और SC अनूपगढ़ को 1780 से चार्जशीट देने के निर्देश दिए। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता और मिशन के सदस्य सचिव और राधेगोपाल गिरे ने अनूपगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत और पूर्ण कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि जिले में 13-10 गांव के लिए 352 योजनाएं स्वीकृत हैं। इन सभी गांवों की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां भी हो चुकी हैं और निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। इनमें से 1310 गांवों के लिए 352 योजनाओं के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं और 232 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने हर घर जल प्रमाणीकरण संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया। इस पर जिला कलेक्टर ने कार्यों में गति लाने के साथ साथ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनूपगढ़ से, जहां पर बताते चले कि स्वच्छता मिशन अनूपगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जल जीवन मिशन की गतिविधियों पर चर्चा की गई है, जहां पर जल जीवन मिशन और जलापूर्ति कार्य की समीक्षा भी की गई है। बताते चले अनूपगढ़ जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें जल जीवन मिशन की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे स्वीकृत कार्यों में प्रगति भी होने की बात कही। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुए 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद और मसालों की खुशबू ने मेला देखने आए आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया। राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के लिए मंडप में लगे काउंटरों पर भीड़ दिखी। मंडप में काउंटर नंबर 9 पर नागौर से आए बाबूलाल कैटरर्स के प्रतिनिधि ने बताया कि काउंटर पर राजस्थानी मसालों से बने भेलपूरी और चना जोर गरम की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राजस्थानी पापड़, मंगोड़ी और मसालों की खुशबू दर्शकों को जो है इनको खूब पसंद कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त काउंटर नंबर 13 पर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के SK फूड प्रोडक्ट्स के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी पैक्ड फूड आइटम, अचार, पापड़, नमकीन इत्यादि को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री हो रही है। उल्लेखनीय है कि IITF की इस बार की मेला थीम के अनुसार राजस्थान पवेलियन में राजस्थान की प्रगति, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत को बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी महीने में राजस्थान में होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में निवेशकों के अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी पवेलियन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां देश विदेश से आए व्यापारियों और दर्शकों के लिए राजस्थान में निवेश के अवसरों को समझने और राजस्थान की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों को लेकर टोंक SP विकास सांगवान ने बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने वाले को चेताते हुए सख्त निर्देश दिया है। SP विकास सांगवान की लोगों से अपील है कि कोई भी किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार को बढ़ावा न दे, इसका ध्यान लोगों को रहना चाहिए। और इस मामले को लेकर नगरफोर्ड ग्राम पंचायत ने भी लोगों की अपील की है कि कोई भी इस तरह के भ्रामक प्रचार को बढ़ोतरी न दे और न ही भ्रामक प्रचार करे। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पर आपको बताते चले कि उन्हीं के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। SP सुधीर जोशी ने बताया कि शहर चित्तौड़गढ़ में संदिग्ध व्यक्ति और लोकल स्पेशल एक्ट अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए ASP सरिता सिंह और DSP विनय कुमार के सुपरविजन में चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही है। और इसी दौरान 2 संदिग्ध कारों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 50,000 रुपए मिले, जिन्हें जब्त कर पुलिस ने दोनों कारों में सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों से अवैध हथियार संबंधित अग्रिम अनुसंधान जारी है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients